इसको कंपेयर करना है, उसके बाद फिर मार्क्स अलग बनेगा, उनका सिग्नल फिर मार्क्स उसको कराएंगे। दूसरा हमने क्वेश्चन बनाया है, इसका क्वेश्चन का हम नाम है उसमें ग्रेडिंग सिस्टम का काम करेंगे तो उसका नाम पहले यहाँ पर हम परसेंटेज निकालते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये सम हुआ है 5% मार्क्स का, इसकी पहले परसेंटेज निकालते हैं, परसेंटेज नहीं और 10 मार्क्स डिवाइड बाय टोटल मार्क्स और मल्टीप्लाई बाय 100 कर देते हैं। ये परसेंटेज का एक वेरिएबल बना है। इससे पहले हम यहाँ पर हमने टोटल मार्क्स जैसे वो दिए हुए हैं, पहले उसका वेरिएबल बनाएंगे कि टोटल मार्क्स कितने हैं। 5 सब्जेक्ट है, उसके 5 सब्जेक्ट में टोटल मार्क्स कितने हैं, ताकि हमें बाद में आसानी हो। अब हमारे जो 3 मार्क्स हैं वो हमने वेरिएबल में सेट कराया है सम, जो सारा एक वेरिएबल बनाया है जिसमें हमने ऐड कराया है बाकी सब्जेक्ट के मार्क्स, उसका वेरिएबल हमने नाम बनाया है सम के नाम से। तो उसी वेरिएबल में हम यहाँ पर कॉल करेंगे सम डिवाइड बाय, उसके बाद जो टोटल मार्क्स का जो वेरिएबल बनाया है टोटल मार्क्स 500 है, उसी को कॉल करते हैं और कोई ब्रैकेट के अंदर रैप कर देंगे। ये हमने परसेंटेज ब्रैकेट में डाल दी, परसेंटेज तरीके से इसकी आगे की सारी हम तो बाद में सेट करेंगे, इस तरीके से परसेंटेज को कर दिया। अब इसको ग्रेडिंग सिस्टम के लिए कॉल करते हैं। इसी तरीके से हम उसको कंपेयर कराएंगे। पहले अगर परसेंटेज बड़ी होगी या बराबर होगी ग्रेटर देन और इक्वल टू 80, तो हम हमारे पास क्या ग्रेड बन जाएगा इंक्रीज। अब इसी को हम कंट्रोल करवा देंगे। इसको यहाँ पर हमने कंट्रोल करवा दिया। पहले वो सारे टोटल मार्क्स आएंगे, उससे कंपेयर हो जाता है, 80 से ज़्यादा होंगे सारे मार्क्स, जो परसेंटेज होगी वो 87 होगी, तो हमारे पास हो जाएगा 8+। और इसी के आगे हम कैलकुलेशन यानी कि कैलकुलेट करने के लिए होता है। उसके साथ हम यहीं पर अगर मार्क्स भी लिख सकते हैं, यहीं पर हम मार्क्स भी लिख देंगे, मार्क्स भी लिख देंगे। इसी तरीके से ये वैसे कंडीशन
50 तक अराउंड 50 तक रहेंगी। इससे नीचे हम लिखेंगे फेल क्लास। अब इसी तरीके से एनालिसिस करके सारी पूरी कंडीशन बनेगी। जो हमने परसेंटेज को कंपेयर करवाया था 80 से, अब इसको हम कंपेयर करवा देंगे 70 से। अगर 70 to 70 अबव होगी, यानी कि 80 से जो हमने ऊपर लाइन किया, तो 70 से अबव 79 अगर परसेंटेज आएगी तो हमारे पास यहाँ पर निकालेगा वो ग्रेड ए। नाम आपको फंक्शन 3-4 फंक्शन में पूरा नाम आपको करके दे देगा। ठीक है भाई, ये तो हमारी कहानी थी फंक्शन वाली। अब आपके पास देखो फंक्शन के अंदर एक चीज और रह गई है, क्या? हमने फंक्शन का करते हुए क्या काम किया कि फंक्शन यहाँ पे कॉल हुआ, फंक्शन के अंदर ये कोड था, ये एग्जीक्यूट हुआ और ये इसके अंदर ही खत्म हो गया। मेरी बात समझ में आई है? देखो अभी तक हमने क्या काम किया, फंक्शन को बाहर से वैल्यूज दी थी, वो वैल्यूज इस फंक्शन के अंदर गई और अंदर से क्या हो गया, या तो दूसरे फंक्शन के अंदर पास हो गई या फिर वहीं पे कंसोल हो गई। ऐसी है। अब हमें ऐसा काम करना है, फंक्शन की मिसाल एक और ही होती है यूजर मशीन वैल्यू। यूजर मशीन में क्या होता है, हम फ्रूट्स पास करते हैं और फ्रूट्स का जूस बन के हमें वापस बाहर मिल जाता है क्लास के अंदर। ठीक है, फंक्शन बेसिकली उसके लिए एक किस्म है। कैसे? अभी हम बता रहे थे बार बार हमें एक चीज को इस्तेमाल करना है, हमें फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा। हमें बार बार यूजर मशीन चलानी है, हमें उसके बटन को ऑन करना पड़ेगा। और जाहिर सी बात है कुछ फंक्शन ऐसे होते हैं जिसके अंदर आप अगर वैल्यू पास नहीं करोगे तो उनका कोई फायदा नहीं। मिसाल के तौर पे टोटल निकालना है ना, तो टोटल निकालने के लिए अगर मैं इसको ऐसे कॉल कर देता, अगर मैं यहाँ से कोई चीज भेजता ही नहीं लेकिन आगे वो चीज उसको 5 चीजें चाहिए, लाभ भी चाहिए, या एक काम करते हैं, चलो इन सब चीजों को बंद करते हैं। इस फंक्शन के अंदर मैंने बोला कि जब भी ये फंक्शन कॉल हो आपने वेलकम करना है यूजर को। किसको वेलकम करना है? यूजर को। जब भी ये फंक्शन कॉल हो आपने यूजर को वेलकम करना है, अलर्ट दिखाना है उसको या कंसोल दिखा देना है, console.log और बोल देते हैं वेलकम टू माय वेबसाइट और प्लस कर देते हैं उसका नाम यूजर नेम। ठीक है, और मैं क्या करता हूँ, जैसे ये फंक्शन कॉल होगा या जैसे बंदा वेबसाइट खोलेगा या डायरेक्ट यूजर मतलब इस फंक्शन को कॉल कर देता है, तो मैं यहाँ पे var ले लेता हूँ, var में मैं यूजर नेम लिख देता हूँ और यूजर नेम के अंदर प्रॉम्प्ट ले लेता हूँ और प्रॉम्प्ट से उसका नाम पूछ देता हूँ, व्हाट्स योर नेम। ठीक है, ठीक है। अभी हमने सिंपल एक काम किया, एक फंक्शन बनाया और उसके अंदर कंसोल करवा दिया, कॉपी किया मैंने इसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया। बल्कि एक और नया बटन बना लेते हैं ऑन क्लिक के साथ ही, बटन ऑन क्लिक ऑन क्लिक के ऊपर हमने वेलकम यूजर वाला फंक्शन को कॉल किया और यहाँ पे हो गया वेलकम। यहाँ पे आया, मैंने रिफ्रेश किया, वेलकम वाले बटन पे जैसे मैंने क्लिक किया इसने मुझसे प्रॉम्प्ट पूछा, मैंने उस प्रॉम्प्ट के अंदर अपना नाम लिखा और कंसोल के अंदर मेरा नाम वेलकम टू माय वेबसाइट के साथ प्रिंट हो गया। यहाँ तक तो कोई मसला नहीं होगा। अब यहाँ पे काम हम ये करते हैं, हमने बनाया एक और फंक्शन। ठीक है, हमने बोला ये वो फंक्शन होगा जो कि इस वाले फंक्शन को कॉल करेगा, वेलकम यूजर वाले को, यानी मैं इस वाले फंक्शन को कॉल करूंगा और ये इस वाले फंक्शन को कॉल करना चाहिए। तो मैं बोल देता हूँ यहाँ पे ग्रीट खुशामदीद करना है,
एक ही मकसद है जरूर। अब मैं कहता हूँ इस वाले फंक्शन के अंदर मैं प्रॉम्प्ट पूछूंगा यूजर से और जो नाम मेरे पास यहाँ पे आएगा वो मैं इस फंक्शन के अंदर कॉल करूंगा, ठीक है। अच्छा, आप नाम पास करते वक्त वेरिएबल का नाम दोगे, जैसे वेलकम यूजर, और वेलकम यूजर के अंदर आप जो वेरिएबल आपने बनाया है वो आपने उसका नाम दे दिया। यहाँ तक कोई मसला? यहाँ तक कोई मसला? कोई मसला नहीं। अब ये जो वेलकम यूजर वाला फंक्शन है, यहाँ पे आप इसके पैरेंथेसिस के अंदर कुछ भी लिख सकते हो। क्या बोला मैंने? जब आप पास कर रहे हो ना, तो पास करते वक्त तो राइट सी बात है आपने वेरिएबल का नाम देना होगा, लेकिन जब आप गेट कर रहे हो यानी पैरेंथेसिस के अंदर, इसके अंदर आप कुछ भी लिख सकते हो। इनफैक्ट आप अपना नाम भी लिखोगे ना, तो वो क्या एक्सपेक्ट करेगा कि जो वैल्यू यूजर ने भेजी है ना उसका नाम बराबर है। यानी यहाँ से अगर मैं पूछूं कि अभी क्या चीज पास हुई यूजर नेम के अंदर, अगर ये प्रॉम्प्ट चलता, अभी इससे पहले जो ये प्रॉम्प्ट चला था, तो मैंने प्रॉम्प्ट में क्या लिखा था? अपना नाम लिखा था। तो यहाँ भी जो वैल्यू गई होगी वो कौन सी गई होगी? मेरा नाम। ऐसी है जहाँ पे आप कॉल करते हो वो वेरिएबल का नाम भी पास कर रहे हो, लेकिन गेट करते हो आप यहाँ पे कुछ भी पास कर दो। अगर मैंने यहाँ पे आराम लिख दिया और मैं इस फंक्शन को कॉल करूँ वेलकम, बल्कि वेलकम वाला फंक्शन नहीं, अब हमें कौन सा फंक्शन कॉल करना है? ग्रीट वाला, ठीक है। ग्रीट वाले फंक्शन को मैंने यहाँ से कॉल किया, इससे मेरा नाम पूछा, ठीक है। मैंने यहाँ पे अपना नाम लिख दिया, यहाँ पे आराम लिखा हुआ आ गया। ऐसी है। अब मैंने दोबारा रिफ्रेश किया, वेलकम पे क्लिक किया, क्या नाम है तुम्हारा? नाम पे वेलकम टू माय वेबसाइट और नाम का नाम आ गया। ऐसी है। यहाँ पे हमने क्या किया था? हमने यहाँ पे यूजर नेम पास किया था, लेकिन गेट करते हुए हमने क्या बोला था? कुछ भी दे सकते हैं। मैंने अपना नाम दे दिया, मैं किसी का भी नाम पास कर सकता था। वो क्या समझेगा? वो समझेगा कि भाई आपने जो वैल्यू भेजी है वो हमेशा स्ट्रिंग है और वो स्ट्रिंग के अंदर कुछ भी हो सकता है। पास करते वक्त आप वही नाम दोगे जो वेरिएबल का है, लेकिन गेट करते वक्त आप उसको कुछ भी नाम दे सकते हो। लेकिन हमारे पास यहाँ पे क्या चीज आ रही है? क्या नाम, क्या चीज आ रही है? यूजर नेम। तो मैं यहाँ पे क्या दूंगा? यूजर नेम, ठीक है भाई। ये भी एक पॉइंट था जो मैंने आपको हाथ पे क्लियर कर दिया कि आप फंक्शन कॉल करते वक्त वही नाम दोगे जो वेरिएबल का है या वही वैल्यू का है, लेकिन गेट करते वक्त आप उसको कुछ भी नाम दे सकते हो। जी बेहतर क्या है? बेहतर ये कि आप रेलेवेंट नाम दो। जैसे यूजर नेम अगर आप गेट, भाई यहाँ से तो मैं यूजर नेम पास कर रहा था, इनके ऐसा हुआ मैं यूजर नेम पास करना भूल गया, फंक्शन तो मैं कॉल कर रहा हूँ, यूजर नेम पास नहीं कर रहा। अब मेरे पास कंसोल में क्या लिखा हुआ है? यूजर नेम। अगर मैंने यहाँ से कोई वैल्यू नहीं भेजी, अगर जावास्क्रिप्ट के अंदर कोई वैल्यू नहीं होती तो क्या होता है? अनडिफाइंड। कोई वैल्यू अगर आपने नहीं भेजी तो अनडिफाइंड, यानी ये फंक्शन कॉल हुआ लेकिन यूजर नेम पे की जगह पे क्या चला गया? क्या चला गया? मैंने रिफ्रेश किया, वेलकम पे क्लिक किया, मैंने यहाँ पे नाम पास कर भी दिया, क्या लिखा हुआ आ गया? वेलकम टू माय वेबसाइट अनडिफाइंड, यानी आपने वो वैल्यू को डिफाइन ही नहीं किया हुआ जो कि आप कॉल करते हो। ऐसी है, ऐसी है। अगर आपके पास ऐसी कोई गलती हो जाए आया था, उस पैरामीटर के साथ ही आप लिख दे दो इक्वल टू लगा के डिफॉल्ट कर दो। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ से यूजर इस फंक्शन के साथ कोई वैल्यू पास कर देता है तो उसकी वो वैल्यू यहाँ भी चली जाएगी यूजर नेम में। लेकिन अगर वो कोई वैल्यू पास नहीं करता है तो उसकी जगह पे क्या आ जाएगा? मेरा नाम आ जाएगा। सही है भाई। अगर कोई वैल्यू पास नहीं होती है तो उसकी जगह पे क्या चले जाएगा? यूजर। अगर कोई वैल्यू पास नहीं होती तो क्या चले जाएगा? यूजर। और अगर कोई वैल्यू पास हो गई तो क्या आ जाएगा? उस वैल्यू का नाम। जैसे कि अभी यहाँ पे